हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोट्साला। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी का चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पिछले वीडियो में हमने 9 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि है 10 नंबर। उसके बाद सारे एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आप लोग ट्राई खुद से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा first we have to read this one. Journalize the following transaction in the books of गौरव। हमें ये जर्नल बनाना है गौरव का, ठीक है। सो फर्स्ट है sold goods to सौरभ of the list price 1 lakh less trade discount of 10% with CGST and SGST at the rate 6% each, allowed cash discount 5%। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं, ठीक है। सो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि हमने क्या किया, सौरभ को गुड्स बेचा है जिसका लिस्ट प्राइस था 1 लाख और उसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% और जीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है 6% और यहाँ पे 5% हमें कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका वर्किंग नोट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस कितना था 1 लाख, ओके। नाउ अब लिखा है ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 1 लाख का 10% यानी 10 हटाइए तो ये हो जाएगा 10,000, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90,000। मतलब एक्चुअल सेल वैल्यू कितनी है 90,000, यानी हम लोग सौरभ को 90,000 में बेच रहे हैं। अब हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं 5%, यानी 90,000 का 5%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4,500। प्रीवियस बुक्स में पहले जीएसटी निकाला जा रहा है, उसके बाद डिस्काउंट कैश डिस्काउंट निकाला जा रहा है, बट न्यू जो बुक आई है उसमें पहले हम लोग कैश डिस्काउंट निकालेंगे उसके बाद जीएसटी ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 5 और ये 85,500। अब क्या है, इसमें जीएसटी चार्ज करना है 6%, दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो ये हो जाएगा 5,130। इसका जो हमारा अमाउंट आया 85,500 उसका हम लोग 6% निकाले तो 5,130 और 5,130, ठीक है, दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो अब हम इसे और इसे यानी जितना हमें पेमेंट करना था आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, एक्चुअली हम लोग रिसीव करेंगे क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिसीव करेंगे साथ में ये सब टैक्स का वैल्यू, तो टोटल कितना हो गया 95,760, ओके। तो चलिए इसके एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा पैसा आया है, डिस्काउंट अलाउड हमने जितना डिस्काउंट दिया है, और फिर हमने सेल का अमाउंट डालना है यहाँ पे और जीएसटी दिखाना है। तो सबसे पहले बैंक का, तो यहाँ पे है बैंक, तो बैंक का अमाउंट हम लोग बैंक में ये जो लास्ट आया है टोटल ये वाला रिसीव कर रहे थे और उसमें टैक्स भी रिसीव कर रहे थे, तो ये टोटल हो गया, ये हम लोग बैंक में डालेंगे और डिस्काउंट हम लोग कैश डिस्काउंट डालेंगे। तो चलिए इसको डाल लेते हैं, ये हो गया बैंक में और ये डिस्काउंट में। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेल्स आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो मैंने बोला था सेल वैल्यू यहाँ पे 90,000 है और जीएसटी हमारा है 5,130 दोनों का, ठीक है। सो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। नेक्स्ट है परचेज मशीनरी फ्रॉम जलज मशीन टूल्स कोलकाता ₹5 लाख, यानी कि 5 लाख का हमने एक मशीन खरीदा है, किससे, जलज मशीन टूल से, जो कि कोलकाता के हैं, ठीक है। तो जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम लोग उसको विद इन द स्टेट ही मान लेते हैं, ओके। तो हम चार्ज करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू जलज मशीन टूल्स अकाउंट। तो यहाँ पे कितना है 5 लाख। अब 5 लाख में क्या होगा, 6% हम लोग को सीजीएसटी और एसजीएसटी देना है, तो ये हो जाएंगे 30,000, यहाँ पे भी 30,000, टोटल हो गया 5,60,000। ये हो गया हमारा सेकेंड का एंट्री। थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस 7,000 एंड फॉर द रेसिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर ₹3,000 पेड बाय चेक फ्रॉम फर्म बैंक अकाउंट।
तो हमने फर्म के बैंक अकाउंट से 7,000 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किया है और प्रोप्राइटर के रेसिडेंस के लिए मतलब घर के लिए 3,000 रुपये पे किए हैं। तो ये तो हमारा ड्राइंग हो जाएगा क्योंकि ये प्रोप्राइटर का घर है, ओके। और ये हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो इसका नाम हम लोग ड्राइंग्स देंगे और ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब आप लोग को याद होगा कि जब मैं स्टार्टिंग इसका इंट्रोडक्शन करवा रही थी तो उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को एग्जेम्प्ट दिखाया था, मतलब इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, मतलब पहले की वीडियोस देख सकते हो और इसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ओके। सो एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। तो 7,000 हमने एक्सपेंसेस पे किया इलेक्ट्रिसिटी का, 3,000 ड्राइंग्स हो गया और टोटल हो गया यहाँ पे 10,000। Last, fourth number, Mukesh, a debtor for 50,000 has become insolvent and 50 पैसे in rupees received. ओके, तो मुकेश एक डेटर था हमारा जो 50,000 रुपया उससे मतलब उसको देना था, जिसमें से वो सिर्फ 50 पैसे इन अ रुपी दिया है उसने। तो 50 पैसे इन अ रुपी दिया है, इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, क्योंकि मुकेश हमारा डेटर है और वो हमें पेमेंट कर रहा है तो डेटर एसेट्स घट रहा है, तो इसे हम क्रेडिट किए और बाकी बैंक पैसा आ रहा है और बाकी जो मेरे को वो नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं इसका। तो इन अ रुपी बोला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं 100, तो वही वो 50 पैसे दे रहा है, तो हमने उसे पे करना था 50,000। 50,000 में वो मुझे कितना दे रहा है, ओनली 50 पैसे, ठीक है। और टोटल कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा 25,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25,000 रिसीव्ड एंड 25,000 हमारा बैड डेब्ट्स। इसको और अच्छे से आप समझ सकते हो, लाइक 100 पैसे में 50 पैसे वो दे रहा है, तो 50,000 में वो कितने देगा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है और ये डिवाइड में, तो ये हो गया 50,000, यूनिटरी मेथड होता है ये, और ये डिवाइड में मतलब 100। अब देखो यही फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।